आदाब नाजरीन, खाकसार रहीम अहमद खान इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब तनाज़ा में आज फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले मंगल को कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान या हिजाब के हिफाजती वकील ने दलीलें दी। कहा कि हिजाब मजहबी दिखावा या तासुब नहीं बल्कि ईमान और हिफाजत से जुड़ा मुद्दा है। कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुनवाई की। इस दौरान प्रोफेसर रवि वर्मा ने कर्नाटक तालीमी एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि रूल एंड रेगुलेशन तो ये कहता है कि जब तालीमी इदारे वर्दी बदलने का इरादा रखते हैं तो फैमिली को 1 साल पहले इसका नोटिस देना चाहिए था। अगर हिजाब पर बैन लगाना था तो 1 साल पहले कम से कम नोटिस जारी करना चाहिए था। अदालत से गुजारिश करते हुए एडवोकेट कामत ने अफ्रीकी अदालत के एक फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में भारत की एक लड़की को स्कूल में नाक की बाली पहनने की इजाज़त दी गई थी। फैसले में यह भी कहा गया था कि अगर दूसरे तालिबे इल्म भी अपनी तहजीब को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। खबर कश्मीर के बांदीपुरा से है। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिले के डंगरपुरा इलाके के पीडीडी सुंबल के खिलाफ बुध को जोरदार एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि हम पिछले 3 महीने से ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली से महरूम हैं और नज़ारत हमारे लिए कोई ख़ास कदम नहीं उठा रहा है। हालांकि हम बिजली से महरूम हैं और अब नज़ारत ने बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, जिससे हमें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब एहतजाजियों ने नज़ारत से फीस कम करने और बिजली की इस दिक्कत को जल्द से जल्द हल करने की गुहार लगाई है। मे नाव मंजूर अहमद डांगरपोरा सुंबल। अस मसल यह पत्मो 3 रेतों पे वोत डांगरपूरस मज पावर ना कहीं पावर कहीं बे पास कुन वचम बिल 559 रुपये वनकस नई बिल सोजम 750 रुपये अक्सी ट्रांसफार्मस अगर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरस मज प्रत कुन डिपार्टमेंटस ये विलेजस मज 750 तेल हर जत मज कहीं यह क्या अक्सी ट्रांसफार्मस यमो सोजम 750 बिल ये पत्मी लट आए 559 रुपये यह सरासर नाइंसाफी। बांदीपुरा सोनावरी ठेकेदारी तंजीम ने बुधवार को अपनी नई कमेटी की तश्कील दी। साथ ही तकरीब हलफ बर्दारी का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर सदर मजलिस ने यह कहा कि जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदार के सामने रखे गए तमाम पॉइंट्स एक तरह से उनके लिए बेहद खास है। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारियों का एहसास भी तमाम हाजरीन को दिलवाया। चाहे वो सैड हो, चाहे वो बाजरी हो, चाहे जितने भी मुश्किलात हैं ठेकेदार साहिबानों को कश्मीर में जो डेवलपमेंट को असरअंदाज कर रहे हैं वो मुश्किलात, उसी के बारे में आज हमने सुंबल सोनावारी में मीटिंग बुलाई ताकि यहाँ से हम अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जितने भी कश्मीर में हमारे ठेकेदार साहिबान हैं उनके तक हम बात पहुँचाएंगे। अपने सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो प्रोग्राम है ठेकेदारों के हवाले से यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को भी हम अवेयर करेंगे, यहाँ के ठेकेदारों को भी हम अवेयर करेंगे, यहाँ के लोगों को भी हम अवेयर करेंगे। ये इस मीटिंग का मकसद था। पॉइंट नंबर 1 ये मकसद है इस मीटिंग का, जो सिंगल टेंडर हर एक डिपार्टमेंट में इस वक्त निकलता है। चाहे खबर बांदीपुरा कश्मीर से है। एक 10वीं क्लास की तालिबा ने कमाल कर दिया। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल की अकीदा परवीन ने 500 में से 498 नंबर हासिल किए। महज 2 नंबर उनके इम्तिहान में कटे। दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बांदीपुरा में अव्वल दर्जा भी हासिल किया। साथ ही जम्मू कश्मीर में कुल मीज़ान 78% नतीजे इस साल रहे। बोर्ड ने आज ही दोपहर 10वीं जमात के नताइज जारी कर दिए हैं। बहुत शुक्र है मेरा, अल्लाह ताला से शुक्रिया अदा मैं करना चाहती हूँ अल्लाह ताला का कि 498 भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोविड-19 में जो स्टडीज़ के हवाले से
थोड़ी सी मुश्किल हो गई, लेकिन फिर ऑनलाइन क्लास मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, और मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। बस मैं अपने जो मुझे मटेरियल था, नोट्स थे, गाइड्स थे, जो भी रेफरेंस थे, मैं उन्हीं से पढ़ रही थी। और जबकि ऑनलाइन क्लास में भी मैं पढ़ रही थी, और ऐसे ही मैं पापा के पास भी पढ़ रही थी। मैथमेटिक्स में अपने पापा के पास पढ़ रही थी। तो जो बाकी किताब बुक्स हैं वो मैंने खुद ही पढ़े। और जब फिर स्कूल्स ओपन हुए, जब कम्युनिटी क्लासेस जब स्टार्ट हुए, तो मैंने स्कूल में किया, और जो टीचर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प। मैं IDPS बांडीपुरा में पढ़ रही थी। मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ मेरे स्कूल का, IDPS बांडीपुरा का, फयाज़ अहमद साहब का, प्रिंसिपल सर का, और जो मेरे टीचर्स थे, स्टाफ मेंबर्स थे जो वहाँ के, उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ। स्पेशली जो मुझे पढ़ा रहे थे, जिसमें था इजहार सर थे, नसीर सर था, निगहत मैम थी, मुबशिर सर था। स्वच्छ भारत मिशन की आईडी हैक कर उसमें से रुपए निकाल लिए गए हैं। खबर जोधपुर से है। साइबर ठगों के निशाने पर राजस्थान की हुकूमती नज़ारतें भी है। इस बार ठगों ने जोधपुर को निशाना बनाया। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन की आईडी हैक कर ठगों ने 6,24,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। पुलिस की चालाकी से इसमें से 5,64,000 रुपए होल्ड करवा कर बचा लिए गए, लेकिन तब तक हैकर खाते से तकरीबन 60,000 रुपए निकाल चुके थे। अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ऐसा कुछ भी करने से नहीं चूक रही जो सुर्खियां न बटोरे। आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी अपनी ही सीट चमकौर साहिब से हार जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि चन्नी के भतीजे के घर से करोड़ों रुपए जब्त किए जाने से लोग हैरान हैं। उधर चन्नी ने मामलों में पलटवार करते हुए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही है। मुख्तार अंसारी को मिली बड़ी राहत। गैंगस्टर मामले में 11 साल बाद जमानत आखिर मिल ही गई। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। MP MLA कोर्ट ने मुख्तार को गैंगस्टर मामले में जमानत दी है। इसके साथ ही बांदा जेल के सुप्रीमो को इस मामले में रिहा करने के हुक्म भी जारी कर दिए हैं। हालांकि मुख्तार पर कई दूसरे मामले भी पिछले दिनों दायर हुए हैं। ऐसे में कम से कम यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान वे जेल में ही रहेंगे। अंसारी 3 दिहाई बाद पहली बार चुनाव में नहीं उतर पा रहे हैं। उनकी जगह मऊ सदर सीट से बेटे अब्बास अंसारी को उतारा गया है। अब्बास को सुहलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से 17 फरवरी को करनूल में एक रैली निकालने का ऐलान किया गया था, ताहम फ़िलहाल इस रैली को मुलतवी कर दिया गया है। अलीम खान फल्की के मुताबिक मुल्क के मौजूदा हालात, फ़िरक़ा परस्तों की साजिशें और अक़लियतों पर किए जाने वाले जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से रैली मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया गया था और पुलिस की जानिब से भी इसकी इजाज़त हासिल कर ली गई थी। लेकिन गुज़िश्ता रात करनूल और नंदियाल के मुख्तलिफ़ मोहल्ले जात और इलाक़ों में पुलिस की जानिब से नौजवानों, बुज़ुर्गों और मसाजिद के मुतवल्लियों को हिरासत में लिया गया और उन्हें इंतबा दिया गया कि वो इस रैली में शिरकत ना करें, वरना इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अलीम खान फल्की के मुताबिक एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इस रैली को नाकाम बनाने के लिए इस तरह लोगों को हिरासा किया गया, जबकि रैली में शिरकत करने पर संगीन नताइज की धमकी भी दी गई। अलीम खान फल्की ने बताया कि फ़िलहाल इस रैली को मुलतवी कर दिया गया है और नई तारीख़ का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा, जबकि हिरासत में लिए गए अफराद को आज़ाद करवाना, इस पर फ़िलहाल तवज्जो दी जाएगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से कल जो रैली निकाली जाने वाली थी, यानी 17 फरवरी 2022 को थर्सडे करनूल में, वो रैली को पुलिस के इंतहाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एटीट्यूड की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने 15 दिन पहले ये परमिशन ख़ुद दिया था, लेकिन उन्होंने अपना परमिशन रिवोक किया और कल रात से नौजवानों की गिरफ़्तारी शुरू की और महल्लों में जाकर नौजवानों को धमकाया कि अगर किसी ने इस रैली में शिरकत की तो उस पर ऐसे केसेस डाले जाएंगे कि वो सारी ज़िंदगी इन्हीं में फंसे रहेंगे। और ये एक इंतहाई गैर अखलाक़ी जुर्म था और रैली की जो तैयारी करने वाले नौजवान थे, उन बेशुमार नौजवानों को ऐसे अरेस्ट किया गया जैसे कोई दहशतगर्दी या कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है। लेकिन PFI के इंतहाई जीवट और बहादुर नौजवानों ने बग़ैर डरे बग़ैर भागे गिरफ़्तारियाँ दी।
हैरत की बात तो ये है कि जगन साहब का ताल्लुक़, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनका ताल्लुक़ बीजेपी या आरएसएस से तो नहीं है, लेकिन उन्होंने और उनकी पुलिस ने वही काम किया जो योगी कर रहे हैं। दरअसल ये रैली सेव द रिपब्लिक के टाइटल से थी। मुल्क के अंदर जिस तेज़ी के साथ लॉलेसनेस बढ़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जिस तरीके से वायलेशन हो रहा है, और माइनॉरिटीज़ पर और लोअर कास्ट पर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार करके जेलों में ठोंसा जा रहा है, और दूसरी तरफ जो क्रिमिनल्स हैं उनको बेल पर आज़ादी दिलवाकर उनको असेंबली और पार्लियामेंट में बिठाया जा रहा है। पीएफआई के साथ कई दूसरी बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखने वाली जातियां और पार्टियां इसके अंदर शामिल हैं। अब ये चूँकि तमाम मुत्तहिद हो रहे हैं, तो इसलिए हर हुकूमत को, हर पुलिस को ये ख़तरा है कि अगर बहुजन समाज और माइनॉरिटी सारे मुत्तहिद हो जाएं तो किसी भी हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकते हैं। लेकिन ये ताकत अब ये रुकने वाली नहीं है। फ़िलहाल इस रैली को पोस्टपोन समझिए, अगली रैली का बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा, और जितने नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है वो उनको बहुत जल्द इंसाफ दिलाया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।